आप सभी का स्वागत है चैनल द डिवाइन गॉड्स में। श्री शिव पुराण में रुद्र संहिता के अंतर्गत अगले अध्याय यानी कि अध्याय 8 के साथ एक बार फिर से उपस्थित हैं आपके सामने। लेकिन आगे की कथा शुरू करने से पहले मैं एक ही बात कहना चाहूँगी दोस्तों, काफ़ी वक्त से हमने अपने इस चैनल द डिवाइन गॉड पर कोई नई वीडियो अपलोड नहीं की है। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आगे से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सभी वीडियोज़ एकदम वक्त पर अपलोड होती रहें। तो उसके लिए मैं एक बार फिर से आपसे क्षमा मांगती हूँ और अगले अध्याय यानी कि अगले अध्याय 8 के साथ फिर से मैं उपस्थित हूँ। अध्याय 7 में आपने जाना कि किस प्रकार भगवान शिव से उत्पन्न हुए ब्रह्मा और विष्णु। आगे क्या हुआ सुनते हैं अध्याय 8 में। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते हैं। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दें। भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व चूर्ण करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस वक्त वहां उन सुरश्रेष्ठ से ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था और वो नाद प्लुत स्वर में अभिव्यक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में ये क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। उन्होंने शिवलिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदिवर्ण अकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का और मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदिवर्ण आकार को सूर्यमंडल के समान तेजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में देखा तो वहां उकार वर्ण अग्नि के समान दिखाई दिया। उस समय श्रीहरि सोचने लगे कि ये अग्नि स्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है। हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्रीहरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहां एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परब्रह्म स्वरूप महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। वह स्वर्णमय अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बट गया। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ स्वर्ण में कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वहीं द्युलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वही वह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए जिनकी क संज्ञा है। वे समस्त लोगों के सृष्टा। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर की आ, उ और म इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और समा मंत्रों ने भी हमसे आदर पूर्वक कहा, हे अरे, हे ब्राह्मण, यह बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों के द्वारा उत्तम और महान अभ्युदय से शोभित होने वाले
उन महेश्वर देव का स्तवन किया, यानी उनका पूजन किया। इस बीच में मेरे साथ विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत और सुंदर रूप देखा। मुने वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उनकी कांति कपूर के समान गौर थी और वह नाना प्रकार की छटाओं से छविमान और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित थे। उदार महापराक्रमी महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्रीहरि दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्द में रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक, आकार ललाट है, इकार दाहिना, इकार बायां नेत्र, उकार को उनका दाहिना और ओंकार को बायां कान बताया गया है। ऋंकार उन परमेश्वर का दायां कपोल है और श्रृंकार बायां। लृ और लृ ये उनकी नासिका के दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और एकार अधर। ओंकार तथा ओकार ये दोनों क्रमशः उनके ऊपरी और नीचे की 2 दंत पंक्तियां हैं। इस प्रकार निर्गुण और गुण स्वरूप परमात्मा के शब्द में रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्म में शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्वमसि यह महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परमोत्तम मंत्र रूप है और शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक और बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर हैं और जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। उसके पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र और दक्षिणा मूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। उसके पश्चात जिनके सभी और पैर और सभी और नेत्र हैं, जो मुझे ब्रह्मा के भी अधिपति, कल्याणकारी और सृष्टि पालन और संहार करने वाले हैं, उन वरदायक सांब शिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों के द्वारा संतुष्ट चित्त से स्तवन किया। ये थी हमारी अध्याय रुद्र संहिता के अंतर्गत अध्याय 8, जिसमें आपने सुना कि किस प्रकार ब्रह्मा और श्री हरि विष्णु ने शब्द में भगवान शंकर के दर्शन किए। नेक्स्ट वीडियो में आगे की पुराण कथा लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक इंतज़ार कीजिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने कीमती सुझाव आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए हम तक पहुंचा सकते हैं। बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल ना भूलें। नए वीडियोस अब आगे से इस चैनल पर हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को अपलोड होती रहेंगी, तो ज़रूर देखिएगा। नमस्कार।